नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने एक नई डिजीज, एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रोग आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, और इसको बोलेंगे हम काली खांसी, और यदि इंग्लिश में कहेंगे whooping कफ। क्योंकि ये सर्दियों में मैक्सिमम ज्यादा होता है, इसलिए मैं आज इसकी बात करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट मेरे पास इसके आ रहे हैं, और जो इसके व्हाट्सएप पे भी बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे बच्चे को काली खांसी हुई है, और हमने बहुत ट्रीटमेंट करा चुके हैं, एलोपैथिक में बहुत एंटीबायोटिक खिला ली, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में इतना बढ़िया पेटेंट लेकर आया हूँ इसका, whooping कफ का, कि आप इसको, मैं देखा कि पहली डोज में रिजल्ट आया है, और यदि आप इसको 2 से 3 दिन लगातार खिलाओगे तो 100% रिजल्ट आएगा इसका whooping कफ का। तो whooping कफ के बारे में बात करेंगे, इसके कारणों के बारे में बात करेंगे, इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे, और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर सचिन तोमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले मैं यही चाहूंगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। जो दवाई बता रहा हूँ, अपनी जो नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आपके लिए ही कर रहा हूँ, जिससे कि जो आपका पैसा है वो कहीं बर्बाद ना हो, आप किसी हॉस्पिटल में चक्कर ना खाए, नीम हकीम के चक्कर में अपना पैसा और शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम खांसी को। देखो, सबसे पहले whooping कफ से पहले समझेंगे हम खांसी। खांसी क्या है? खांसी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो हमारी फेफड़े हैं, इसके अंदर से जो टॉक्सिन है उसको निकालने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। क्योंकि मैं आपको सिंपल भी मैं समझाऊंगा, ज्यादा आपको मेडिकल टर्म में नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। फिर बात करते हैं whooping कफ की। whooping कफ क्या होता है? जब खांसी होती है, खांसी जब हो रही है, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते समय एक आवाज आती है जिसे हम हुक की आवाज कहते हैं या कुकुर की आवाज कहते हैं। इसलिए इसको हम हिंदी में कुकुर खांसी भी कहते हैं, और इंग्लिश में whooping कफ इसलिए कहते हैं कि इसके जो हम सांस लेते हैं वो एक हुक की आवाज आती है, इसलिए हम इसको whooping कफ कहते हैं। और ये मैक्सिमम सर्दियों का रोग है, ज्यादातर देखा गया है ये सर्दियों में होता है। जो ये सीजन है, इन सीजन में बहुत ज्यादा काली खांसी का रोग चला हुआ है, और मैक्सिमम बच्चों को होता है। 2 से 5 साल तक के बच्चों को ये देखा गया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं ये 2 से 5 साल के बच्चों को होता है। तो हम बात करेंगे इसकी मिलिटर, ये होता कैसे है। कारणों की बात करें तो कारणों में जो इसका कारण है वो कफ के द्वारा ही जाता है, मिलिटर होते हैं। और ये जाता है, मिलिटर कौन है? इसमें कुत्ते, बिल्ली, मक्खी, इनके द्वारा ये भाप होते हैं, जिससे जैसे इन्फेक्टेड किसी जो कुत्ते हैं या मक्खी है, किसी इन्फेक्टेड जो कफ है उसके पास गए, और फिर वहां से किसी खाने की चीज पर बैठे और वो बच्चे ने खा लिया, तो इसके थ्रू ये बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। और जो इसका जो पीरियड होता है वो 2 से 4 हफ्ते का होता है। मतलब जो इसका आवेग है whooping कफ का 2 से 4 हफ्ते तक होता है। लेकिन यदि इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो, यदि समय पर इलाज नहीं होता, तो इसका बहुत आगे स्थिति खतरनाक भी हो जाती है। क्योंकि बहुत बार देखा गया कि यदि whooping कफ का ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं हो पाता तो बच्चा कोमा में भी चला जाता है, लेकिन ये बहुत बाद की स्टेज है। ठीक है, आगे चलते हैं हम whooping कफ के बारे में। आगे ये 2 तरह का होता है। यदि हम इसकी बात करें whooping कफ की, ये 2 स्टेज में बांटा गया है। पहला स्टेज है कैटरल स्टेज, और सेकेंड स्टेज है पैरोक्सिमल स्टेज। तो जो कैटरल स्टेज है, इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग है, और ये गुप्त रूप से होता है। गुप्त रूप से मतलब एकदम अटैक मारेगा ये। इसमें सबसे पहले सर्दी होगी, खांसी होगी, बुखार होगा और बेचैनी होगी। और इसमें जो मैं भी आपको बताया, इसमें हुक की आवाज आती है। जब सांस लेते हैं पेशेंट, जो वो सांस लेगा गहरी, तो एक आवाज आएगी हुक की, तो इसमें हुक की आवाज आती है। ये होते हैं कैटरल स्टेज। सेकंड है पैरोक्सिमल स्टेज। पैरोक्सिमल स्टेज क्या है? जो इसकी स्टार्टिंग है ये हुक की आवाज से ही होती है, लेकिन इसमें क्या आता है? इसमें सर्दी, खांसी और बुखार वो कम हो जाता है, घट जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती है, और आंखों के नीचे या आंखों पर सूजन आ जाती है। सेकंड है, इसमें दौरा टाइप पड़ता है, अटैक पड़ता है दौरे का। बहुत बार ऐसा सकता है कि रात में 4-5 बार, 10-10 बार, क्योंकि जो whooping कफ होता है वो रात में अफेक्टेड होता है। चाहे वो कैटरल स्टेज हो, चाहे पैरोक्सिमल स्टेज हो, रात में ही ज्यादा अफेक्टेड करता है। लेकिन जो पैरोक्सिमल स्टेज है, इसमें रात में इतना अटैक करता है कि सांस ऐसा लगता है कि घुट गया है, रुक गया, तो एक तरह का दौरा पड़ जाता है, सांस रुक जाता है। और स्टेज कितनी बार हो जाए पता नहीं, किसी को 10 बार भी हो जाती है, किसी को 20 बार भी हो सकती है। ये भी देखा कि 100 बार भी दौरा टाइप पड़ता है।
लेकिन इसमें होप की आवाज कम हो जाती है, ये आप नोट कर लेना। सर्दी खांसी बुखार ये कम हो जाता है, लेकिन जो बेचैनी है वो ज्यादा बढ़ जाती है कैजुअल स्टेज से, और बेचैनी ज्यादा बढ़ेगी और उसमें सूजन आ जाती है। इन चीजों को आप नोट कर लेना। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखो वोपिंग कफ का होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे इलाज है, और मैं आपको सलाह दूंगा यदि आपके बच्चे को वोपिंग कफ है तो आप प्लीज एलोपैथिक ना खिलाएं, एंटीबायोटिक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एंटीबायोटिक और उसको दबा देगी और आने वाले टाइम में और ज्यादा होगा। उस समय तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इन फ्यूचर उसको बहुत परेशानी होगी। तो आप एलोपैथिक की जगह आप होम्योपैथिक जो मैं मेडिसिन बताऊंगा आप ये यूज करके देख रहा, और मैं मान दूं पहली खुराक में ही रिजल्ट आएगा, पहली खुराक में बच्चे को आराम मिलेगा। तो बात करते हैं ट्रीटमेंट की। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा सबसे बढ़िया है इसमें जो बच्चा है उसको लिक्विड चीज दे, क्योंकि एक कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक बच्चे को जितना लिक्विड चीज जैसे गाय का दूध है या हॉर्लिक्स है या ऐसी जो लिक्विड चीज है वो ज्यादा दे, हार्ड चीज ना दे। जैसे केला है, दही है, इस तरह की लिक्विड चीज में लिक्विड चीज दे, हार्ड चीज ना दे। इस चीज का आप ध्यान रखना। और इसमें होम्योपैथी से पहले मैं आपको एक आयुर्वेदिक उपचार भी बताऊंगा, इसको भी आप आजमा कर देखना, इसमें भी अच्छे रिजल्ट हैं। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी लौंग लेनी है और लौंग को भून लेना है। 2-4 लौंग ले ली आपने या 1 लौंग ले ली, वो थोड़ी भून लेनी है। जब वो भून जाए तो उसमें शहद मिलाकर बच्चे को चटानी है। दिन में 2 या 3 बार करना, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वो इसके साथ 3 होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा मेडिसिन नहीं बताता मैं आपको, हर वीडियो में मैं कहता हूं कि मैं ज्यादा मेडिसिन नहीं बताता, क्योंकि ज्यादा मेडिसिन बताने से आपको 2 नुकसान है। एक तो पहले आप कंफ्यूज हो जाओगे, सेकंड है फिर आपकी जेब पर ज्यादा खर्चा पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं कि आपका पैसा कम खर्च हो और आप हॉस्पिटल में धक्के ना खाएं। तो इसमें जो 3 मेडिसिन है, इसमें जो पहली मेडिसिन है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा आपको 30 में लेनी है। सेकंड मेडिसिन है आपकी काली बाइक्रोम, काली बाइक्रोम भी आपको 30 में लेनी है। और थर्ड मेडिसिन है आपकी पर्ट्यूशन, पर्ट्यूशन भी आपको 30 में लेनी है। और ये 3 मेडिसिन आपको कैसे यूज करनी है, यदि बच्चा छोटा है तो थोड़े से पानी में डालिए, 1 चम्मच पानी लेना, उसमें तीनों की 2-2 बूंद डालनी है और दिन में 3 बार देनी है। यदि आप ऐसे नहीं दे सकते तो डायरेक्ट भी 2-2 बूंद तीनों मेडिसिन की जीभ पर डालनी है। 3 मेडिसिन बताई है, एक मैंने एक आयुर्वेदिक नुस्खा बताया है, इसको आप यूज करना, वो भी कम है। और आप देखना आप 100% जो आपका बच्चा है पहले दिन में ही रिजल्ट आएगा। खांसी है या उसकी आवाज आ रही है, बेचैनी हो रही है या बुखार है या शरीर में कोई दिक्कत आ रही है अंदर, वहां भी ठीक होगा। और तब भी आपको ऐसा लगता है कोई कंफ्यूजन आ रहा है, मतलब मैं नहीं पा रहा हूँ या आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिख कर भेज दीजिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, और जैसा भी जो मुझसे बनेगा, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं आपको स्वस्थ रखने की एक मैंने मुहिम चलाई है, और ये मुहिम यही है कि मैं आपको कहीं ना कहीं स्वस्थ रख सकूं, अपने जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो कोई भी क्वेश्चन है वो आप व्हाट्सएप पे मुझसे शेयर कीजिए, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और यदि आप कोई मुझसे वीडियो बनवाना चाह रहे हो किसी डिजीज के ऊपर, उसका भी आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल दीजिए, तो मैं जब भी मुझे लगेगा कि हाँ बनानी चाहिए मैं 100% बनाऊंगा, और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पूछा करो, आप मुझसे आयुर्वेदिक के बारे में ज्यादा पूछते हो, एलोपैथिक के ज्यादा पूछते हो। मैं आपको पहले ही बता दूं आप सिर्फ मुझसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जितना हो सके पूछे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।